रोमन अंक यल वी को अरबी अंकों में लिखो। रोमन अंक है, यल है और वी है, को अरबी अंक में लिखना है। अरबिक, हिंदू अरेबिक जो अपनी होती है पद्धति, उसमें लिखना है। ठीक है, पद्धति। तो आपको मालूम होना चाहिए जो अरेबिक, हिंदू अरेबिक पद्धति होती है जिसमें रोमन में एल को हम किससे लिखते हैं, एल बराबर 50 होता है और बी मतलब 5 होता है। टोटल कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। समझे? एल का मतलब क्या होता है, एल का मतलब तुम्हें मालूम है क्या होता है, 50। बी का मतलब कितना होता है, 5। तो टोटल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या इज इक्वल टू आर। इसके बाद दिया है ऊंचाई, ऊंचाई h। और इसके बाद के लंबवृत्ति बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, लंबवृत्ति बेलन के, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, लंबवृत्ति बेलन का, बेलन के पृष्ठ का से, बेलन के पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या होता है, बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, देखो 2 पाई आर एच प्लस आर पाई आर स्क्वायर। देखो क्या है, लंबवृत्ति बेलन है, ये लंब है और इसमें ये बेलन है। इसके पृष्ठीय, लंबवृत्ति बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो और ये इसकी त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी है, आर। तो व्यास कितना हो जाएगा, 2r। ठीक है, ये ऊंचाई कितनी है, ये h दी है। ठीक है, अब क्या ज्ञात करना है, इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो बेलन का, बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर पाई आर एच, 2 पाई आर एच। ठीक है, इसके बाद बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक वृत्त और एक बेलन है। तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि 103, 102 और 98 का गुणनफल है। 103, 102 और 98 का गुणनफल। क्या गुणनफल है, देखो 103 कामा 102 कामा 98। सबसे पहले कुछ ऐसा करेंगे कि इसका गुणनफल हम लोग, एक तो ये तरीका है कि इसका इसमें गुणा कर दिया जाए और इसका इसमें गुणा कर दिया जाए, गुणनफल निकाल लिया जाए। लेकिन इसमें थोड़ा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा इसमें ट्विस्ट लगाते हैं, तरीका लगाते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 100 प्लस 3, 2 भागों में बांट लिया। इसे भी हम लिख सकते हैं, गुणे का निशान यहाँ रहेगा, और 100 प्लस 2। ठीक है, और यहाँ पे गुणे का निशान रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा 100
-2। भाई 98 को क्या लिख सकते हैं, 100 - 2, और इसे 100 + 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। आगे बढ़ो, आगे लगाएंगे। देखो ये प्लस का है और ये माइनस का, ये दोनों में गुणा। तो एक सूत्र होता है a + b × a - b = a² - b²। ठीक है, ये वाला फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। इस फार्मूले को यहाँ पे यूज कर देंगे तो क्या होगा, 100 + 3। एक कोष्टक में गुणे में निशान होगा कि 100 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। थोड़ा अब इसे हल करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे तो 100 है और +3 है, इसे रखेंगे और यहाँ पे गुणे का निशान लगा लेंगे। अब देखो 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 और 2 4, -2 का कितना होता, 2 दूना 4। चलिए इसे थोड़ा और हल करते हैं। तो यहाँ पे कितना है, 100, इसे घटा लो। 100 + 3 और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा 10 से 4 जाएंगे तो 6 बचेगा, 10 से 4 जाएंगे 6 बचेगा, और 1 2 3 9 बचेंगे, इतना बच जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे। तो देखो कितना, 99 और 96, और इसके बाद 0 2, इसका गुणा हो गया। अब प्लस का निशान यहाँ पे, 3 का गुणा, तो 6 3 18, 18 की 8, हासिल 1। इसके बाद क्या है, 9 3 27 और 1 28, 28 की 8, हासिल 2। फिर भी पढ़ेंगे, 9 3 27 और 1 28 और 1 29, हासिल फिर 2, और 9 3 27 28 29, इस तरीके से इसे कर लेंगे। अब इसे हम लोग जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 8 8, और यहाँ पे 2 बार 8 है तो 8 हो गया। यहाँ पे देखो 9 है तो 9 6 15 की 5 है, हासिल 1 है। और यहाँ पे 9 और 9 9 दूनी 18 और 1 19 है, हासिल लगा, फिर 1 है। यहाँ पे 2 है, 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11 और 1 हासिल 12, 12 की 2, हासिल लगा 1, और बचेगा यहाँ पे 9 9 और 1 10, कितना आ जाएगा, 1,29,588, 1,29,588 इसका सही गुणनफल होगा। कितना, 1,29,588, बिल्कुल राइट। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 19 में गुणे 19/19 -14 क्लास प्लस मझला कोष्टक 390 में भागे 10 प्लस गेरा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये मंझला कोष्टक, इसका मान ज्ञात करना है। ये भी बोर्ड मास नियम का प्रश्न है, तो साथियों समझने का प्रयास करिए किस प्रकार से ये प्रश्न हल होगा। आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से आप बोर्ड मास नियम को गुणा भाग विधि जो होती है, अब आप देखते हैं क्या यहाँ पे 19 और 19, देखो 19 से 19 को काट देंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा। और यहाँ पर क्या है कि 0 से 0 काट देंगे। अभी यहाँ पे बोर्डामास नियम नहीं लगाएंगे, सबसे पहले इसे जो कुछ हो रहा है उसे कर लो। अब लिख लो इसे 19 × 1 -14 और प्लस
39 प्लस 11 और ये मझले कोष्ठक में होगा। तो इतना हो गया। आप बुडामास नियम लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये अपने ही में है ना, तो इसलिए हो गया। अब यहाँ पे हम बुडामास नियम लगाएंगे। सबसे पहले मझले कोष्ठक कॉल कर लो। तो यहाँ पे 19 माइनस 14 और प्लस ये 11 है, कितना आ जाएगा? 39 में 11 जोड़ लो, 9 और 1 10 हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5 यानी कि 50। 39 11 50 हो गए। अब क्या करेंगे? आपको यहाँ पे पहले प्लस, देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है और ये प्लस का है और ये माइनस का है, ठीक है, माइनस का 14 है। तो हम क्या करेंगे? 50 और 19 को प्लस में जोड़ेंगे और माइनस 14 घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 9 और 6 69 माइनस 14 कितना निकलेगा? तो आप कहेंगे 9 में से 4 जाएंगे 5 और 6 में से 1 जाएगा, 6 में से 1 जाएगा 5 यानी कि 55 राइट आंसर आएगा। क्या? 55 इसका राइट आंसर है। और आशा करते हैं ये प्रश्न भाई आपको समझ में आ गया होगा। इसका जो ऑप्शन सही है वो 55 है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। अब इसे समझने का प्रयास करें, अगले प्रश्नों की तरफ चलें। अगला प्रश्न समझने का प्रयास जरूर आप लोग करें, करने का प्रयास करें। कह रहा है कि पहली 5 अभाज्य संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है? पहली 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? औसत ज्ञात करना है पहली 5 संख्याओं का। तो पहली 5 संख्याएं कौन कौन सी हैं? अभाज्य। तो अभाज्य संख्याएं होती है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और फिर 11। ये हो गए 5 अभाज्य संख्या। प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11। इनके वर्गों का क्या कह रहा है? इनके वर्गों का औसत ज्ञात करना है। इनके वर्गों का औसत ज्ञात करना है। तो वर्ग मतलब 2 का वर्ग, कामा 3 का वर्ग, कामा 5 का वर्ग, कामा 7 का वर्ग और कामा 11 का वर्ग। यही सवाल कह रहा है। तो 2 का वर्ग कितना होता है? 4 आप कहेंगे। 3 का वर्ग 9 कहेंगे आप। 5 का वर्ग 25 कहेंगे आप। 7 का वर्ग 49 कहेंगे आप। और 11 का वर्ग 121 कहेंगे आप। ठीक है, इनका औसत कितना होगा? तो औसत बराबर सूत्र होता है औसत इक्वल टू संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो साथियों आपको मालूम है कुल संख्याएं तो मालूम है और संख्याओं का योग भी आपको मालूम है। संख्याओं का योग क्या होगा? आप कहेंगे 4 प्लस 9 प्लस 25 प्लस 49 और प्लस 121। इतना आप लोग समझ गए होंगे। और बटे में 5 हो जाएगा क्योंकि ये 5 संख्याएं हैं टोटल। तो इन्हें जोड़ेंगे कैसे? 1 9 1 10, 10 5 15, 15 9 24, 24 4 28, 28 की कितनी आ जाएगी? 8। हासिल 2 हैं, 2 2 4, 4 4 8, 8 2 10, 10 की 0, हासिल लगा 1 और 1 1 2, 208 बटे 5 कितना आएगा? 5 चक्कू 20। फिर उतारा लेंगे इसका 8 का, तो 5 एकन 5, 3 बच जाएंगे, दशमलव लग जाएगा 30, 5 छक्का 30।
तो 41.6 इसका सही औसत होगा। साथियों 5 अभाज्य संख्याओं के वर्गों का जो योग होता है वो कितना होता है, आप कहेंगे 41.6 होता है। तो साथियों इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसी आशा के साथ अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ चर्चा करेंगे और समझने का आप लोग प्रयास करेंगे तो निश्चित ही आपको समझ में आएगा। ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज, और जो भी साथी हमारे इस सेशन में जुड़े हुए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आप लोगों के सपोर्ट से ही हम आपको और अच्छी तरीके से पढ़ा सकेंगे।